हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे न्यू गवर्नमेंट पोर्टल के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें आपको एक ही पोर्टल पर अलग अलग वर्क के लिए, काम के लिए जो भी आपकी नीड है उस हिसाब से आपको यहाँ पर लोन दिया जाता है। और ये गवर्नमेंट पोर्टल है जिसमें अगर आप शिक्षा के लिए लेना चाहें तो शिक्षा ऋण आप ले सकते हैं। शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए आप लोन लेना चाहते हैं, बिजनेस पर्पज से अगर आप लोन लेना चाहते हैं, खेती के लिए जो किसान की योजना है, किसान योजनाएं, अलग अलग किसान योजनाएं चल रही हैं, किसान उपज निधि योजना है और भी कई योजनाएं हैं, उनमें से अगर आप लेना चाहते हैं ऋण, लोन, तो आप ले सकते हैं। एंड आजीविका के लिए भी जो योजना चलाई जा रही है उस योजना के अंतर्गत भी आप ले सकते हैं। और लोन लेने के लिए आपको अलग अलग कहीं भी किसी अदर पोर्टल पर जाने की जरूरत नहीं है, एक ही पोर्टल है, इस पोर्टल पर आप लोन ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इस पोर्टल के बारे में बताऊंगी। वहां पर आप अपनी एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं कि आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। ये भी आप उस पोर्टल पर चेक कर सकते हैं और चेक करने के बाद ही फिर आप उसमें अप्लाई करिएगा लोन के लिए। तो चलिए देखेंगे। यहाँ पर अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पोर्टल का नाम है जन समर्थ। और आप इस पोर्टल पर आकर के, ये ऑफिशियल है, गवर्नमेंट का पोर्टल है, आप यहाँ पर देख पाएंगे नेशनल पोर्टल फॉर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप। एंड यहाँ पर क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल, सरकारी योजनाओं को जोड़ने वाला वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल। अपनी पात्रता, ऑनलाइन आवेदन करें और 200 प्लस यहाँ पर ऋणदाताओं से डिजिटल स्वीकृति प्राप्त करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे 15 योजनाएं हैं, ऋण श्रेणियां यहाँ पर 7 रखी गई हैं और टोटल 200 प्लस यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर ऋणदाता हैं जो आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ आप देख पाएंगे, इसमें हम देखेंगे, आप यहाँ ढूंढ रहे हैं तो देखिए एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये ऋण श्रेणी का चयन करें और एक साथ कई योजनाओं के लिए अपनी पात्रता की जांच आप कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिए, पहली जो योजना है ई किसान उपज निधि योजना, इस योजना के अंतर्गत अगर आप ऋण लेना चाहते हैं तो इस योजना के अंतर्गत आप ऋण ले सकते हैं। और यहाँ पर क्योंकि इस योजना के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो इस पर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, इसमें आप इसके बारे में अप्लाई पर क्लिक करेंगे और बाद में आपको एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर अपनी योग्यता चेक करेंगे। कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड, ये यहाँ पर 2 योजना यहाँ पर है। ठीक है, इसके अंतर्गत, और इसमें आपको जैसे कि किसानों को उनकी ऋण जरूरतों को समय पर पूरा करने और पर्याप्त ऋण प्रदान करने के लिए, फसल की खेती के लिए अल्पावधि ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और फसल कटाई के बाद के खर्चे को पूरा करने के लिए ले सकते हैं। अब इसके लिए आप एलिजिबिलिटी चेक करना चाहें तो पात्रता की जांच आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कृषि आधारित संरचना ऋण। इसमें 3 योजनाएं, जिसमें आपकी कटाई उपरांत प्रबंधन और कृषि परामर्श के लिए वित्त जुटाना, कृषि अवसंरचना क्लिनिक एंड व्यापार केंद्रों के विकास के लिए ऋण। तो अगर आप इसके अंतर्गत लेना चाहें तो यहाँ पर आप पात्रता की जांच पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे और वो आपको चेक करना है कि आप उसके अकॉर्डिंग आप है या नहीं, तो उस हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर चेक हो जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर व्यावसायिक गतिविधि ऋण, और इसके अंतर्गत यहाँ पर 6 योजनाएं उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं 6 योजनाएं व्यवसाय से रिलेटेड। टोटल इस पोर्टल पर अभी 14 स्कीम्स हैं। तो इसमें आपका, अगर आप न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या आपका जो बिजनेस है उसी को आप और भी ज़्यादा डेवलप या विस्तार करना चाहते हैं, उसके लिए अगर आप ऋण लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लिंग, सामाजिक श्रेणी या व्यवसाय के प्रकार के आधार पर योजना लाभ पात्रता जांचें, तो इसके लिए आपको यहाँ पर पात्रता की जांच करनी होगी। ठीक है, इसके अंतर्गत 6 योजनाएं हैं। जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी होगी उस हिसाब से आपकी जो जितनी 6 योजनाएं यहाँ पर बताई गई हैं उनमें से किसके लिए आप एलिजिबल हैं, किसके लिए नहीं है, वो पूरा डिटेल आपके सामने आ जाएगा, तो आप ऋण ले सकेंगे जिसके लिए भी आप हो। नेक्स्ट है इसमें आजीविका ऋण। इसके अंतर्गत व्यक्तियों एवं स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण दिया जाता है एंड ग्रामीण और शहरी गरीब दोनों के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देता है। यहाँ पर भी आप पात्रता चेक कर सकते हैं। इसके बाद है शिक्षा ऋण। तो अगर आप भारत या विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई करने जा रहे हैं, भारत में या भारत के बाहर, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। स्नातक से लेकर के पीएचडी तक के योग्य जो भी कोर्सेज हैं उनके लिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों पर ध्यान दें। ठीक है, इसमें एक ही योजना है और उसकी आप यहाँ पर
एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आप इस तरह से चेक करेंगे, आपकी योग्यता जांचे, तो ये कुछ ऑप्शंस आपके सामने होंगे, उनको आपको टिक करना होगा। ठीक है, कहाँ पर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आपकी वार्षिक आय क्या है, ये आपसे कुछ क्वेश्चंस आपसे इस तरह से किए जाएंगे। जो भी आपका टिक रहेगा, जो करेक्ट रहेगा उसको आप, और जो आपका कोर्स है वो आपको एंटर यहाँ कर देना होगा। ओके, अब ये पूरा डिटेल जब आपसे मांगा जाएगा इसको आप फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपकी कितना ऋण आप लेना चाहते हैं, कितना लोन लेना चाहते हैं, वो यहाँ पर एंटर करेंगे और पात्रता की गणना पर क्लिक कर देंगे। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे पूरा फॉर्म फिलअप के बाद, तब आपको पता चलेगा इनके अकॉर्डिंग कि आप यहाँ पर एलिजिबल है नहीं लोन लेने के लिए। इसी तरह से आप जितनी भी हमने स्कीम्स देखी वो सभी आप इसी तरह से चेकआउट कर सकते हैं एलिजिबिलिटी। तो इस पोर्टल पर आकर के आप चेक कर सकते हैं अपने, अगर आप लोन लेना चाहें तो इन योजनाओं के अंतर्गत आप लोन ले सकते हैं। सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये अपडेट अच्छा लगा हो, जानकारी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।